डन। मैंडलीफ वाले में सिर्फ आप क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर लिखिए। मैंडलीफ कितना है 101 और 118 तक आ रहा है। हो गया कंप्लीट, साक्षी हो गया? ओके, सो टुडे वी विल लर्न अबाउट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, फिर से आज 2 लाइन आपको याद करनी पड़ेंगी, उसके बाद हमारा काम डन। ठीक है, सो आई विश कि आप लोग पूरा पीरियोडिक टेबल लिख पाएँ। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद करेंगे तो पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल लिखेंगे। लेकिन अभी अगले 1 वीक तक सुबह शाम थोड़ा सा इधर बोल के या लिख के आप करिए। ठीक है, बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि यही सब चीज़ें आगे पढ़नी है तो पता होना चाहिए कब एटॉमिक नंबर की रिक्वायरमेंट हो जाती है, कब एटॉमिक मास चाहिए। ठीक है, ओके। तो एफ ब्लॉक कितने एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे? 28, 1 सीरीज में 14 है ना। देखो एफ ब्लॉक में आपको ग्रुप नहीं मिलते हैं, एफ ब्लॉक को वी नीड टू स्टडी इन अ सीरीज। ठीक है, तो फर्स्ट सीरीज है आपकी और सेकंड सीरीज, एंड देयर इज वन मोर नेम फॉर द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, दीज आर नोन एज इनर ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? इनर ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, दिस इज इनर ट्रांजिशन सीरीज। और we need to remember the general electronic configuration of F block element। देखिए, which is NS2 N-1 D0 to 2, ठीक है, and N-2 F1 to 40। ठीक है, इसमें डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट डी सबशेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। सो आई विल शेयर अ ट्रिक हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। लिटिल बिट डिफरेंट, थोड़ा सा है ना, क्योंकि अब सारे कैसे हैं आपके बहुत बड़े वाले एटॉमिक नंबर आएंगे, है ना, तो उसका एक तरीका रहेगा। चलिए, ये समझ में आया। अब जो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, they are categorized into 2 series, one is lanthanide, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे 4f सीरीज। 4f मतलब the valence electron will enter into 4f। कल हमने डी की बात करी थी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया था? डी सबशेल में। इन द सेम मैनर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोला गया इनको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू 4f। 4f कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है? ध्यान कीजिए, कल हमने किया था लैंथेनम। लैंथेनम के बाद आपका सीधे कौन सा आया था? 73 आया था, राइट। वो जो बीच के 14 एलिमेंट्स हैं वो क्या है आपके? लैंथेनॉइड। ठीक है, तो 4f आपका यहाँ से एंट्री हो रही है। और नेक्स्ट जो सीरीज है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड्स। ठीक है, लैंथेनॉइड्स जो होते हैं, द फर्स्ट एलिमेंट इज लैंथेनम एंड द लास्ट एलिमेंट इज ल्यूटीशियम। ओके, लेकिन ये जो लैंथेनम है इसको कुछ पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक के साथ दिखाते हैं, कुछ में नहीं दिखाते। एक्चुअली इट इज़ अ डी ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन इसके नाम के ऊपर इस सीरीज़ का नाम रखा गया है। ठीक है, ये 12th में आपको क्वेश्चन मिलता है बोर्ड में कि लैंथेनम is not F block element, though we have placed या we consider it as first element। F में इलेक्ट्रॉन, इसका F कैसा है? empty है। सिर्फ क्यों रखा है कि इसका कुछ प्रॉपर्टी रिजेंबलेंस शो करता है विद द अदर एलिमेंट्स। समझे आप? लैंथेनम कैसा है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन रखा गया है उसको यहाँ फर्स्ट पे क्योंकि इट इज शोइंग सम सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, इन द सेम मैनर एक्टिनॉइड्स में आपका AC, अगेन द सेम सिचुएशन, इट इज डी ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पे भी 5f कैसा है आपका? एम्प्टी, नो इलेक्ट्रॉन इन द 5f। ठीक है, और ये जाता है आपका लास्ट था इसका 103 लॉरेंशियम के बाद नेक्स्ट आपका अप टू लॉरेंशियम 103। ठीक है, ये समझ में आया? तो अभी मैं आपसे बात करूंगी किसकी? फर्स्ट सीरीज लैंथेनॉइड। लैंथेनम का एटॉमिक नंबर है आपका 57।
ठीक है, बट मैं इसको एक्सक्लूड कर रही हूँ, मैं आपको सीधे किसकी बात बता रही हूँ, 4f की। ठीक है, चलिए तो 4f एलिमेंट लिखेंगे पहले, फिर आपको मैं स्टेटमेंट बताती हूँ, बहुत ही मज़ेदार सा स्टेटमेंट है। ठीक है, इससे पहले क्या है, लैंथेनम, मैं उसको नहीं लिख रही हूँ। ठीक, एक मिनट और इसको कंफर्म कर लेती हूँ, मैंने कुछ इधर उधर तो नहीं कर दिया है, जस्ट हाँ करेक्ट है ना, सब सीक्वेंस में आ गए। चलिए ठीक है, देखो ये है आपका, दिस इज 58, 59, ऐसे करते करते एंड में क्या आएगा आपका, कितना आएगा, ये ल्यूटीशियम है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ये है आपका 71, ये 14 एलिमेंट्स, दीज बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक। ठीक है, या लैंथेनॉइड्स। अब इसके लिए स्टेटमेंट क्या है, तो पहले मैं आपको उसकी भूमिका बताती हूँ। भूमिका समझते हैं क्या, उसकी हाँ किसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलो क्या हुआ, आपका कोई फ्रेंड, ठीक है, ही और शी इज फॉलिंग इन लव, ठीक, और वो अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, वो अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हम मुस्कुराहट आ गई सबके चेहरों पे, इधर ध्यान दो क्या हो रहा है। ठीक है, तो उसने क्या बोला, ही और शी इज टेलिंग यू कि भाई ऐसा ऐसा मैं जो फील कर रही हूँ, तो उसने क्या बोला, सीने पर नदियाँ, सीना मतलब हार्ट, राइट, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ। आप कहोगे क्या पढ़ रहे, बहुत अच्छा है ये। ठीक है, फिर आपने उसको बेकार से एक्सप्रेशन दिए, है ना, आपको पसंद नहीं आई उसकी बात, तो फिर उसने क्या बोला, अरे तुम यबलू, यबलू उसका आपने निकनेम रखा हुआ यबलू, बबलू शबलू नाम होते हैं, यहाँ नया नाम है यबलू, YBLU। ठीक है, तो फिर उसने क्या बोला आपके एक्सप्रेशन देख के कि अरे तुम यबलू, मतलब उसको आपको पसंद नहीं है उसकी बात। समझे आप स्टेटमेंट, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ। फिर आपके एक्सप्रेशन देके उसने क्या बोला, अरे यार यबलू, इतना लिख लीजिए इसको। ठीक है, क्योंकि ऐसे याद करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, सीने, तो सीने का मतलब क्या हुआ, ये सीरियम, दिस इज सीरियम। ठीक है, पर क्या हुआ आपका, पियर, नदिया। ठीक है, PM प्रेम, राइट, और इसके साथ ये की का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर, समाई, समाई मतलब समारियम। ठीक है, समझे आप, सीरियम, PR क्या है, प्रोमीथियम, नियोडाइमियम, नहीं, प्रोमीथियम ये है, दिस इज प्रोएक्टिनियम, राइट, नहीं, प्रेजियोडाइमियम, ये P वाले कई सारे हैं इसलिए मेरे को भी कंफ्यूजन हो जाता है। दिस इज ओके, फिर से सुनिए, सीरियम, प्रेजियोडाइमियम, नियोडाइमियम, PM है प्रोमीथियम, SM इज समारियम, एंड दिस इज यूरोपियम। ठीक है, गैडोलिनियम, GD क्या है आपका, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोजियम,
होल्मियम, अर्बियम, दिस इज थूलियम, टीएम, यटरबियम एंड लुटीशियम। धीरे धीरे नाम याद हो जाएंगे, नाम की कोई टेंशन नहीं है, सिंबल आप याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे लिखेंगे, सीने पर नदिया प्रेम की समाई। अब यू, इसकी मैं बात कर रही हूँ, यू 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 क्या हुआ, गदगद, गदगद समझिए आप, खुश हो गए, गदगद, तब दिल हुआ, ये यहाँ तक ये हुआ, ठीक है। मैं नीचे लिख देती हूँ सिंबल, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। दिस इज फॉर पीएम, समाई, समारियम, यूरोपियम, गदगद के लिए गैडोलिनियम, टीबी, टर्बियम, डीवाई और होल्मियम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हुआ, अरे तुम, यब, लू, ठीक है, यटरबियम और लुटीशियम। गॉट इट। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद, अब ये आगे पीछे मत करना, गदगद यूं, जनरली क्या होता है उल्टा हो जाता है, गदगद यूं हुआ, दिल ऐसे हो जाता है, तो आपको यही इसी फॉर्म में रखना है, ठीक है। यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे यार यबलू, यटरबियम एंड लुटीशियम, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब सीखेंगे इसका हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसके लिए वापस लिखना पड़ेगा क्योंकि ओके, ये आप एलिमेंट्स वर्टिकली लिखिए, मैं इधर बोर्ड पे लिख रही हूँ, आप लोग वर्टिकली लिखिए, टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों नहीं जा रहा है भाई, ओके चलो, सीरियम एंड डी प्रोमीथियम, समारियम, ठीक है। देन यूरोपियम, गैडोलिनियम, ठीक है, इतना लिखा मैंने। इसके बाद इधर लिख रही हूँ टी बी डी वाई एच ओ ई आर टी एम वाई बी और लुटीशियम, ठीक है। एप्लोक एलिमेंट्स हैं और जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आता है, ठीक। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आपको पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में जाने वाला है, 4f, तो d कौन सा रहेगा 5, s कौन सा रहेगा 6, ठीक है। तो राइट डाउन इन फ्रंट ऑफ ईच एलिमेंट 6s 5d एंड 4f, ऐसे आप सबका लिखिए। बात समझ में आ रही है, 6s सबका लिखना है, 5d 4f, 6s 5d 4f। एक आधा क्वेश्चन जनरली आपको मिलता ही मिलता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा अभी हम इसमें टाइम लगा रहे हैं ताकि ये पोर्शन हमारा अच्छा हो जाए। यहाँ तक समझ में आ गई बात, ओके। तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, कितना था यहाँ पर 58, ठीक है। अब 58 से पहले कौन सा नोबेल गैस आता है, विच इज जिनॉन, है ना, जिनॉन आता है, कितना है 54। तो जिनॉन तक आपका क्या कंप्लीट हुआ,
जिनॉन तक आपका क्या कंप्लीट हो गया? 5p6 कंप्लीट हो गया 54 तक। जिनॉन कितना है आपका? 3 ब्लॉक एलिमेंट, राइट? तो 5p6 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 6s में जाएगा, फिर उसके बाद आपका d में जाएगा और f में जाएगा, लेकिन हम इस सीक्वेंस में याद करेंगे, ठीक है? तो इससे पहले का समझिए कि आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हैं? ज़ीनॉन विच इज़ 54। आपको कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? रिमेनिंग 4। रिमेनिंग कितने फिल करने हैं? 4। तो s में आप सब में 2 डालिए। सारे केसेस में 2 इलेक्ट्रॉन would enter into 6s subshell because it is at lower energy level according to Aufbau rule, ठीक है? तो सब में आप पहले 2 फिल कर लीजिए, ठीक? ये सब में कैसा है बेटा? कॉमन है ये। ठीक है, अब क्या नहीं करना है वो समझिए। F2 एंड F8 ये हम नहीं फिल करेंगे, इसको स्किप करना है। F में या तो 1 जाएगा या फिर सीधे क्या जाएगा? 3। गॉट इट? है ना? एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। सेकेंड, अगर F7 आ रहा है तो उसको रिपीट करना है। 7 क्या हुआ यहाँ पर? व्हाट? हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट एलिमेंट रहेगा F7 के बाद वो इट विल ऑल्सो ट्राई टू कीप F7। तो आपको F7 क्या करना है? F7 एंड इन द सेम मैनर F14 आपको क्या करना है? रिपीट। F7 F14 हमको क्या करना है? रिपीट करना है। और क्या नहीं करना है? ये अपने को फिल नहीं करना है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ओके, अब देखो 54 और कितना हो गया? 56, ठीक? तो इसमें अब आप 2 तो भरेंगे नहीं। 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इसको थोड़ा इरेज कर दूँ। 1 इलेक्ट्रॉन पहले आप किस में डालेंगे? 1, और रिमेनिंग कहाँ जाएगा? 1। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीरियम। ये ट्रिक है बेटा, और कोई तरीका नहीं है, बहुत वरना आपको कंफ्यूजन होगा। गॉट इट? अब नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट नंबर कितना हुआ? 59। 59 में हमारा क्या हुआ? कितने भरने थे? 54 से आप वैसे याद रखो 5 फिल करने हैं। 2 ऑलरेडी गॉन। इधर कितने आए? 1 नहीं डालेंगे, अब 1 ऑलरेडी हो चुका है। 2 हमको स्किप करना है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3। तो D क्या हो गया? 0। D क्या हो गया? 0। ठीक है, अब हाँ जी, हम D2 करके F1 नहीं कर सकते? नहीं, और एनर्जी ऑर्डर है बेटा, ये वो आपका प्रिंसिपल है ना, उसके हिसाब से है। आपको बात समझ में आ रही है? क्या करने का है? बहुत सिंपल सी 3 चीज़ें याद रखनी है। S सब में 2 जाएगा, ठीक है? फिर आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, वो डिफरेंस निकालो किसके साथ? नोबल गैस के साथ, राइट? यहाँ तक आपने कितने 54 फिल कर दिए, 2 इधर चले गए। रिमेनिंग आप F पहले फिल करेंगे, बाकी जो बचे खुचे हैं D में आएंगे, ठीक है? अब शुरू हो जाओ। देखो मैं पहले D बाद में बात करेंगे, F फिल करी हूँ। 1 के बाद क्या आया? 3। नेक्स्ट में क्या आएगा? 4। इसमें क्या आएगा? 5। ये कितना आएगा? 6। ये आया 7। नाउ वी विल राइट अगेन 7, ठीक है? ये हमको क्या करना है? ये वाला जो पार्ट है आपका, ये रिपीट करना है, ओके? अब आप मुझे D फिल करके बताओ। देखो ये कितना हुआ? 60, ठीक है? 60 में आपको कितने का डिफरेंस मिल रहा है? यहाँ पे 6, तो 2 चलेगा 6। यहाँ पे D क्या रहेगा? 0, ठीक है? इसमें ये हो गया 61, यहाँ पे आपका D बढ़ गया, ये भी क्या रहेगा? 0। आर यू गेटिंग इट? हाँ, यहाँ पर क्या हुआ? 62, फिर से D क्या रहा? 0। इस केस में भी क्या रहा? 0 आएगा। 63, ठीक है? यहाँ पे 1 आएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? कौन सा फिल नहीं करना है? F में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे, और कितने नहीं रखेंगे? 8, ठीक है? 2 नहीं रखेंगे, 8 नहीं रखेंगे। बाकी आपका 1 3 4 5 6 7 7
और डी कैसे निकालना है, आप दो तरीके से कर सकते हैं, पहले में डी रखो और ये 7 वाले में जो रिपीट हो रहा है उसमें डी में 1 आएगा। अब इधर आ जाइए, यहाँ पर ये हो गया 63 एंड दिस इज 64। यूरोपियम और गैडोलिनियम को स्पेशली याद कीजिए क्योंकि ये क्या शो करते हैं, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया है, यूरोपियम एंड गैडोलिनियम, ठीक है, क्योंकि क्या है यहाँ पर एफ कैसा हो गया, हाफ फिल्ड। अब इधर आ जाइए, 64 के बाद 65 ई बी है ना, 65 में 2 आपके इधर गए और एफ कितना आएगा, अब 8 भरना नहीं है, 9, ठीक है, पहले इसको लिखते हैं, 66, 67, 68, 69, 70, 71, ओके। F9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड अगेन 14, ठीक है भाई। यहाँ पर डी क्या रहने वाला है, 0, यहाँ भी क्या रहेगा 0, यहाँ भी क्या रहेगा 0, इधर भी 0, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, इधर भी क्या रहेगा 0, इधर भी 0 और इधर आएगा 1। ठीक, डी 3 जगह पे 1 मिल रहा है, फर्स्ट में 7th जो रिपीट हुआ उसमें, फर्स्ट वाले में नहीं, ऐसे 14 जो रिपीट हुआ है उसमें। That's how you can write down the electronic configuration of all lanthanoids, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपको कि राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरोपियम 2 पॉजिटिव, दिस इज द आयन, यू हैव रिटन अबाउट एटम्स। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है बेटा, हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ से रिमूव करने हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किससे जाएंगे, पहले एस से जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पहले किससे जाएंगे, एस से जाएंगे, एस पे कॉमन फ्रैक्शन है ना, ठीक है, एस इसकी बात कर रही हूँ, यहाँ से जाएंगे पहले इलेक्ट्रॉन। डी में भी यही काम करना है, पहले इलेक्ट्रॉन किससे जाएंगे, 4s से जाएंगे, फिर डी के पास आएंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इफ़ यू थिंक अबाउट द एटम, न्यूक्लियस से आप बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो सबसे बाहर कौन सा शेल मिलेगा, 6 मिलेगा, है ना, समझ रहे हैं आप बात। एंट्रेंस में कौन सा सबसे पहले शेल कौन सा टकराएगा आपको, 6, तो पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ से जाएंगे। ये एनर्जी ऑर्डर है, ये सीक्वेंस नहीं है, एक्चुअल सीक्वेंस नहीं है, ये दिस इज द एनर्जी ऑर्डर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज अकॉर्डिंग टू, हाँ, फ्रॉम लो एनर्जी टू हायर एनर्जी। कुछ समझ में आया, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, बोलिए भाई, कोई प्रॉब्लम। इसके रूल समझ में आ गए। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 6s, 5d और 4f, फाइन। उसके बाद F2 और F8 नहीं भरना है, 7 को रिपीट करना है, 14 को रिपीट करना है। जो रिपीट वाला है आपका एलिमेंट, यानी हियर ये यहाँ पर आपका क्या आएगा, D1 आएगा, यहाँ पर D1 आ रहा है और एक आपको फर्स्ट वाला D1 आ रहा है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। और इससे पहले कौन सा नोबेल गैस था, जेनॉन 54। आपको कंफ्यूजन डी का हो जाए तो आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, आप 6 में 2 s में डाल रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन और f का ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो डिफरेंस से यू वुड बी एबल टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इन द डी सबशेल, ठीक है। बढ़िया, समझ में आया, कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी बात बताइए, बोलिए। आगे मूव करें, विच इज क्या है आगे, एक्टिनोइड्स। अब एक लाइन उसकी, फिर उसके बाद यही सीक्वेंस इसी टाइप से एक्टिनोइड का करेंगे, ठीक है। एक्टिनोइड कहाँ से स्टार्ट हुआ था, एक्टिनियम से हुआ था, AT से, लेकिन वो क्या है, दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट, तो उसको मैं स्किप कर रही हूँ, है ना। पहले उसको, पहले लाइन लिख लीजिए, फिर एलिमेंट लिखते हैं। देखो इसको, ये जो सीरीज है इसको हम 3 उसमें ब्रेक कर रहे हैं, 3 पार्ट्स में, ठीक है। तो बात ऐसी है कि कहीं पे क्या हो रहा है, कुश्ती जानते हैं आप लोग, दंगल, कुश्ती, रेसलिंग, हाँ, तो ऐसी रेसलिंग हो रही है, तो एक टीम अपनी क्या कर रही है, अपनी स्ट्रेटजी डिफाइन कर रहे हैं मिलके सब लोग,
ठीक है, तो उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया, उन्होंने बोला थोड़े पहलवान, थोड़े, थोरियम, TH, ठीक है, थोड़े पहलवान, ठीक है, उनसे निपटेंगे, ठीक है, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। तो ये क्या हुआ बेटा, दिस इज थोरियम, ठीक है। पहलवान हुआ आपका प्रोएक्टिनियम, यस, PA, दिस इज PA, उनसे मतलब यूरेनियम, ठीक है, और ये है आपका निपटेंगे, इसको P कर लो, निपटेंगे, तो NP, नेपट्यूनियम, नेपट्यूनियम, व्हाटएवर, समझे, 4 एलिमेंट हो गए। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, तो क्या हो गया आपका, थोरियम, प्रोएक्टिनियम, यूरेनियम और नेपट्यूनियम। दिस इज 90, ये हुआ आपका 91, दिस इज 92 एंड 93. What is the special point regarding uranium? You know, रेडियोएक्टिव के अलावा और क्या है, यहाँ पे और भी एलिमेंट्स रेडियोएक्टिव है, बट वाई, व्हाट इज द स्पेशल पॉइंट अबाउट यूरेनियम? इट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। क्या पर्पज है न्यूक्लियर रिएक्टर का, क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, जानते हैं कि नहीं, फिजिक्स में पढ़ेंगे शायद आप लोग 11th। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर ये जो यूरेनियम है या जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, दे ऑल शो न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शन जानते हैं आप, हम जो नॉर्मल रिएक्शन पढ़ते हैं वो एटॉमिक रिएक्शन है या आयोनिक रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शंस वेयर द न्यूक्लियस इन्वॉल्व एंड दीज रिएक्शंस आर हाईली 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 एक्सोथर्मिक। क्या एग्जाम्पल है इसका, आप देखते हैं डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। यस, सन, सन से एनर्जी, आप सोचो सन पे क्या हो रहा है, सारी न्यूक्लियर रिएक्शंस चल रहे हैं। जानते हैं कौन से न्यूक्लियर रिएक्शन है, कुछ नहीं पढ़ते पढ़ा करो यार। सन के ऊपर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन कंबाइंस विद अनदर हाइड्रोजन एटम, अब एटम नहीं है न्यूक्लियस, और वहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, हीलियम। तो वो जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं वो भी 2 टाइप के हैं आपके, एक होता है फ्यूज़न और एक होता है फिशन। एटम बॉम्ब फिशन, सन के ऊपर क्या चल रहा है, फ्यूज़न, ठीक है। तो आजकल जितने भी आप न्यूज़ अगर देखते हैं, वॉर की कहानी चल रही है ना, सारा क्या है, सब लोग एटम बॉम्ब के पीछे पड़े हुए हैं। तो वो कितना बहुत हाईली एनर्जेटिक होते हैं, एक्सोथर्मिक सारे रिएक्शंस। तो सबसे अच्छे एग्जांपल सन है, कितनी एनर्जी वहाँ जनरेट होती है कि अर्थ के ऊपर एनर्जी आ रही है, उसी की वजह से हमारी लाइफ है, राइट। ओके, तो ये यूरेनियम यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। इंडिया को एक्सपोर्ट करना पड़ता है यूरेनियम, इंडिया में एक्सपोर्ट शायद नहीं है अवेलेबिलिटी। और अभी जो ईरान और इजराइल का वॉर हुआ था, चल रहा है अभी कि बंद हो गया, अब नहीं चल रहा है। इराक और इजराइल अभी 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 रुक गया है, क्यों हुआ ये, यही था, यूरेनियम वाज द कॉज। हाँ, ईरान वाज मेकिंग सम एटम बॉम्ब एंड उसने क्या किया, अराउंड 60% यूरेनियम उसने कुछ प्यूरीफाई किया, समथिंग लाइक दैट। तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। चलो, मैंने कहानी सुना दी, आगे बढ़ जाओ। थोरियम, ठीक है, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, ये हो गई। चलो, उनकी बात खत्म हो गई रेसलिंग की। नेक्स्ट लाइन क्या आई, पुराने आम कम बिकेंगे, एंड दैट इज ऑब्वियस। न्यूज़पेपर आपने खोला, उसमें एक न्यूज़ आई, क्या, पुराने आम कम बिकेंगे। चलो लिखो, पुराने आम, मैंगो है ना, कम, अब कम की स्पेलिंग में CAM कर रही हूँ, कम बिकेंगे, ठीक है। पुराने का मतलब क्या हुआ, प्लूटोनियम, PU, ठीक है। उसके बाद सीक्वेंस है, नेपट्यूनियम के बाद क्या आया, प्लूटोनियम, ठीक है। ये हुआ AM, अमेरिशियम, ठीक है। ये हुआ आपका CM, क्यूरियम, ठीक है। और ये हुआ आपका BK,
बर्केलियम, सब साइंटिस्ट के नाम है ये, क्यूरियम, अमेरिशियम और प्लूटोनियम। प्लूटोनियम तो आपका ठीक है। एटॉमिक नंबर पे आइए, 93 के बाद क्या हुआ ये, 94, 95, 96, 97, ठीक है। 3 लाइन से इसको याद करना है। पुराने पहलवान निपटे, उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। अब लास्ट लाइन क्या है, इसमें से 3 का नाम आप जानते हैं, आपने ऑलरेडी कल किया था 101 से 103, है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो लाइन बनेगी वो बनेगी कैफे में, ठीक है। अब मे का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर, बस ये सेंटेंस बनाना था इसलिए। कैफे में ऐश, कैफे में जाके क्या करते हैं, खाते पीते हैं, ऐश करते हैं ना। तो कैफे में ऐश फरमाती, फरमाओ भी, कैफे में ऐश फरमाओ, वॉटेवर, फरमाओ उर्दू वर्ड है। तब देखो यहाँ पे कौन से एलिमेंट मिले आपको, कैफे का मतलब हो गया CF, कैलिफोर्नियम, ठीक है। ऐश का मतलब हो गया आइंस्टीनियम, ES, ठीक। दिस इज फर्मियम, FM, कैफे में ऐश फरमाओ, मैडम नूडल्स लाओ, ठीक है। ये अब आप जानते हैं, आप इसको चाहे तो मेंडलीफ को नोबेल प्राइज मिला, वही है ये, मैडम नूडल्स लाओ, ठीक है। तो दिस इज मेंडेलिवियम, दिस इज नोबेलियम, ठीक है, एंड दिस इज लॉरेंशियम। आप चाहें तो मेंडलीफ को व्हाटएवर, ये स्टेटमेंट एक ये भी चलता है, कैफे में ऐश फरमाओ, यानी कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम एंड लॉरेंशियम, ठीक है। 97 के बाद ये कितना हुआ आपका, 98, 99 और फर्मियम हो गया 100, और इसके बाद ये आपका 101, 102 एंड दिस इज 103। इससे आगे का हमने कल किया था। तो दैट्स हाउ वी आर डन विद द होल पीरियोडिक टेबल, ठीक है। कई सारे स्टेटमेंट मिल गए, धीरे धीरे याद कीजिए, एक साथ तो नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे लिख लिख के याद करना आपको, क्योंकि सिंबल और ये एटॉमिक नंबर अगर पता रहेगा तो अच्छा है, ठीक है। अब हम लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो जैसा पहले किया था वैसा ही फिर से आप लिखिए। और इस बार क्या लिखने वाले हैं, 7s, नेक्स्ट आ गया 7s, 6d, 5f, लिखो वैसे ही टेबल बनाइए, मैं भी इधर लिख रही हूँ। ये लीजिए, ठीक है। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95, 96, 97, ठीक है। दिस इज 98, 99, 100, 101, 102 एंड 103, ओके। और यहाँ पर अपने को क्या लिखना है, 7s2, ये s यहाँ पे भी आप कंप्लीटली फिल करेंगे 2, ठीक है। 7s2, 7s2, नेक्स्ट आएगा आपका 6d और 5f,
65F 65F ओके। इधर भी आपका 7S2 चलिए, तो कितना से आपको फिल करना है? 92103। ठीक है, अब फिर से हम किसको अपना रेफरेंस मानेंगे? नोबल गैस विच इज रेडॉन, एटॉमिक नंबर 86। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है? 86। और यहाँ पे क्या नहीं भरना है वो देख लीजिए। रिपीट वाला तो कहानी है ही है आपकी, ठीक है, नहीं रिपीट वाली कहानी इसमें नहीं है। 7 को रिपीट करना है बस। आप एक मिनट रिपीट वाली कहानी है। इसमें जो नहीं भरना है वो है आपका F में 158, ये नहीं भरेंगे बेटा। वहाँ पे क्या था? 2 और 8 था, यहाँ पे क्या मिला आपको? 158। ठीक है, 158। और गैस कौन सी है हमारी? रेडॉन। कितना है? 86। तो यानी इससे पहले का कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या रहेगा? 86 रेडॉन करेगा। ठीक है, अब देखो आपको कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 4 करने हैं। 2 ऑलरेडी हमने किस में डाल दिए? S में। और F में क्या है? वो होगा 1। क्या करना है? भरना नहीं है, 1 नहीं भरना ना, तो फिर क्या होगा? F क्या हो जाएगा? 2 नहीं होगा, F यहाँ पर 0 रहेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे D में। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ जी, क्या बोल रहे हो? जनरल इक्वेशन में तो हम 1 से 14 लिखते हैं, तो 0। हाँ, 0 to 14 कर सकते हो, तो 0 है इसमें, है ना? यहाँ पर एलिमेंट कैसे हो गया? ये है भाई, लेकिन ऐसा ही है। थोरियम में FMT है। ये सारे आपके क्या हैं? एक्सपेरिमेंट बेस्ड रिजल्ट रहते हैं, है ना? थ्योरी के हिसाब से तो आना चाहिए था, लेकिन नहीं है, क्योंकि F में 1 इलेक्ट्रॉन आपका नहीं जा रहा है। चलिए नेक्स्ट किससे शुरू करेंगे? अब हम 2 से शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितने डाले आपने? 2। तो कितने का डिफरेंस मिला आपको? D में कितना जाएगा? 1। अब यहाँ पे D में कितना डालेंगे? 1। ओके, फिर 2 के बाद 3, 4, 5 अपने को नहीं डालना है। ठीक है, तो कितना डालेंगे आप? 6 के बाद 7, फिर से 7 को रिपीट करेंगे। ओके, फिर से 7 को क्या करना है? रिपीट करना है। अब D आप निकालेंगे ऐड करके और डिफरेंस निकाल के। किसका डिफरेंस निकालेंगे आप? एटॉमिक नंबर -86। उस हिसाब से यहाँ पे D का आप मुझे बताइए। अभी पहले कंप्लीट करिए D को, कितना आ रहा है? देखिए 86 है ना, तो ये हुआ आपके 6। तो यहाँ पे D1 आएगा, यूरेनियम में आएगा D1, 86 यहाँ पर D में 1, ठीक है। नेक्स्ट वाले में किस में 0 रहेगा? प्लूटोनियम में 0, इधर यहाँ पर 1। ठीक है, आपको लैंथेनॉइड में एक समझ में आ गया था कि D1 कहाँ आएगा, यहाँ चेंज हो रहा है, तो ये आपको डिफरेंस करके ही निकालना पड़ेगा। चलिए भाई, अब 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या होगा?
8 डालना नहीं है, 158 डालना नहीं है, तो सीधे सीधे क्या डालेंगे 9। इधर आप क्या डालेंगे 10, 11, 12, 13, 14 एंड अगेन 14। डी फिल कीजिए। इधर कितना आएगा D1, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पे 1 आ रहा है, देखो 0 आएगा यहाँ पे, यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा। हाँ ये भी 0 आएगा, ठीक है। इसके बाद सब 0 ही है। कैलिफोर्नियम 0, ये भी आपका क्या है 0, ठीक है। हाँ भाई आज मज़ा नहीं आ रहा, ज़्यादा बोर हो रहे हो आप लोग। ये थोड़ा सा ट्रिक याद करिए तो आपका फिर हो जाएगा, ठीक है। एफ ब्लॉक की बाकी चीज़ें 12th में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना, ताकि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ रिलेटेड टू पीरियोडिक टेबल। ओके अब हमारा और क्या रहा, 1 मिनट। मेरे हिसाब से टॉपिक शायद हमारा हो गया है। आप लोगों ने कल क्वेश्चन ट्राई किए थे क्यों भाई? चलिए 1-2 पॉइंट और अलग से नोट कर लीजिए, जो आपकी क्या है काइंड ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन है, उसके बाद टॉपिक डन। फिर मैं कुछ अभी आपके पास मॉड्यूल है सबके पास, तो फिर मॉड्यूल के क्वेश्चन करेंगे, या अगर आप बोलेंगे तो मैं यहाँ पे एक शीट ओपन कर दूँगी डायरेक्टली नेट से। मैं बनाने वाली थी पर मुझे वो टॉपिक उस समय मिला नहीं, सुबह थोड़ा टाइम कम था, तो मैं यहाँ पे एक शीट ओपन कर सकती हूँ डायरेक्टली। जैसा आप सजेस्ट करेंगे वैसा करेंगे। चलिए एटॉमिक रेडियस का एक्सेप्शन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इन ए ग्रुप क्या होता है, हाँ उल्टा हो गया। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आपका ये जो ट्रेंड है दैट इज ट्रू फॉर किसके लिए, लिथियम, बोलो स्टेटमेंट, लीना के RBCs पर आर। सेकंड क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर। चलो थर्ड क्या है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइज हमारा जो हमने सीखा वो काम हो रहा है। प्रॉब्लम आ गई इधर, ठीक है। दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2 एंड दिस इज ग्रुप 13। कौन सा ग्रुप है ये, 13, ठीक है। मैं आपसे बात कर रही हूँ एल्यूमिनियम एंड गैलियम। एल्यूमिनियम एंड गैलियम हमारा जो एक्चुअल ट्रेंड था, इट शुड इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है। उस हिसाब से गैलियम कैसा होना चाहिए था, ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सीन चेंज हो गया, साइज कहाँ तक आपका इंक्रीज हुआ, एल्यूमिनियम तक, और उसके बाद वापस क्या हुआ, गैलियम, ओके ऐसे नहीं लिखते हैं, गैलियम बिकम्स स्मॉलर देन एल्यूमिनियम, ठीक है। गैलियम कैसा हो गया, छोटा हो गया। क्यों हुआ छोटा, हाँ अब आप सोचो कि क्या हुआ यहाँ पर, ये था 20 और गैलियम कितना आएगा बीच में, 21 क्या था, व्हाट वाज द 21, स्कैंडियम। डी ब्लॉक शुरू हुआ, कैल्शियम के बाद क्या शुरू होता है, डी ब्लॉक। बीच में डी ब्लॉक आया और डी ब्लॉक के बाद दिस इज 31, है ना। बीच में किसकी एंट्री हो गई, डी ब्लॉक की एंट्री हो गई। उसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, डी ब्लॉक आते ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट,
जेड इफेक्टिव इज ग्रेटर, एटॉमिक साइज कम। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द एक्सेप्शन, राइट। क्या हो रहा है आपका, किसकी रीजन समझ में आया आपको, क्या हो रहा है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी सब शेल। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड, इसी ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ, ग्रुप 13 क्या होगा, ग्रुप 13 में एटॉमिक आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। गैलियम छोटा हो गया तो गैलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ग्रेटर होगी। ठीक है, उसको अब हम किसकी बात कर रहे हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, एक हम ड्रॉ करेंगे लेटर डब्लू, मूवी में आए थे डब्लू ट्रीज, कौन सी मूवी थी ध्यान है, फनी मूवी, कॉमेडी मूवी, मैं भूल गई नाम, उसमें सारे वो ट्री विच से डब्लू बना होता है उसको ढूंढने जाते हैं 4-5 लोग, पैसे खजाना है, धमाल, हाँ। तो ऐसे डब्लू कुछ हम कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए क्या है ये डब्लू, इस टाइप का। ठीक है, यहाँ पर है आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इधर आई एम राइटिंग एलिमेंट्स। ठीक, सो दिस इज बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। देखो गैलियम इंक्रीज हुआ क्योंकि साइज छोटा हुआ है। वापस क्या आया आपका, इंडियम, और उसके बाद लास्ट में आया आपका हेलियम। ठीक है, तो एक्चुअल ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज बोरोन सबसे ज़्यादा, उसके बाद क्या है टीएल, ग्राफ से भी आप ध्यान कर सकते हैं। देन आपका क्या आएगा, गैलियम, उससे कम एल्यूमिनियम, और सबसे कम आपका ये क्या किया मैंने, इंडियम आएगा यहाँ। देखिए ग्राफ से निकाला है, ये बोरोन, बोरोन के बाद किसका नंबर आएगा, टीएल। ये थोड़ा सा ऊपर कर लो, समझिए आप क्या हो रहा है, ये बोरोन की वैल्यू, उसके बाद किसकी वैल्यू है, टीएल, टीएल के बाद क्या मिला आपको, गैलियम, गैलियम के बाद क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम, और सबसे नीचे क्या मिलेगा, इंडियम। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर ग्रुप 13। ठीक है, डन। अब एक और नई चीज़ सीखेंगे, हो गया था ये, हाँ हाँ हाँ, मुझे लगा मैंने जल्दी कर दिया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, एक्चुअली तो ये पी ब्लॉक में पढ़ते हैं, बट आपको हो सकता है 1-2 क्वेश्चन टकरा जाए, पी ब्लॉक अलग से है नहीं। हम जेई का इस बार का सिलेबस अभी रिलीज़ नहीं किया ना इन्होंने, अभी तक नहीं आया, वो जब एग्ज़ाम का आएगा तभी आएगा। जेई का सिलेबस, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, देखिए क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये आपको मिलता है दिस इफेक्ट इज ऑब्जर्वेबल इन ग्रुप 13, ग्रुप 14 एंड ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ठीक है, और उसमें भी जो बॉटम वाले एलिमेंट्स हैं वहाँ पे मिलता है। ठीक है, किसमें, जैसे आप ग्रुप 13 क्या हुआ, बैंगन, आलू, गाजर, इन कहाँ पे मिलेगा, टीएल। ठीक है, ऐसे ही ग्रुप 14 में क्या हुआ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, कहाँ पे मिलेगा, या आप ऐसे मानिए ये दोनों में और ये दोनों में मिलेगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, ग्रुप 15 में
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बोलो, एंटीमनी, बिस्मथ, Sb, एंटीमनी इज Sb और बिस्मथ कहाँ मिलेगा? यहाँ, यानी पीरियड 2, 3, 4, 5, 6। तो बेसिकली ये कहाँ पे एप्लीकेबल है आपका? पीरियड 5 एंड पीरियड 6 एलिमेंट्स। ओके, पीरियड 5 एंड पीरियड 6 एलिमेंट्स। ठीक है, चलो, तो क्या हुआ? चलिए, अगर हम फिर से कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है, तो अगर ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ग्रुप 13। तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन मुझे बता सकते हैं आप लोग क्या होगा? 6s2 और 6p1। पी ब्लॉक एलिमेंट है, डी बीच में आएगा, उसको भी हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6p2। इधर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, कौन से? 6s वाले, दीज आर डीपली बरीड इनसाइड द एटम। जो 6s का पोजीशन है वो कैसा है? न्यूक्लियस के पास में है, तो इसके ऊपर क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट बिकम्स रिलेक्टेंट, इनर्ट हो जाता है ये। These two electrons do not participate in the bonding. समझे आप? क्यों? Because they are they are feeling more force of attraction with the nucleus. Because 6s is deeply buried inside the nucleus. ठीक है, तो ये वाले जो पेयर है, ये क्या हो गया? इनर्ट हो गया, यानी ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से बाहर नहीं आएंगे। फाइन, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ में आया? रिलेक्टेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 6s सबशेल एंड 5s एज वेल। ठीक है, रिलेक्टेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, या आप ऐसे लिख सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, इलेक्ट्रॉन पेयर इन 5s एंड द 6s सबसेल डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग एज दे आर फीलिंग मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस, दे बिकम्स इनर्ट। यहाँ पे जो ये पेयर है इलेक्ट्रॉन का, वो इनर्ट हो गए बिकॉज ऑफ ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब इसका कॉन्सिक्वेंस समझो आप क्या हुआ। इनर्ट पेयर इफेक्ट समझ में आया? ये इन लोगों ने क्या कर दिया? विड्रॉ कर लिया, रिएक्शन करो ना करो हम बाहर नहीं आएंगे, हम अपने घर में बैठे हुए हैं। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ वो आप समझ लीजिए बस। तो देखिए, ग्रुप 13 का वैलेंसी कितना हम बोलते हैं? +3। कितना बोलते हैं? +3। तो आपका ये जो Tl है, इसको कितना शो करना चाहिए था? +3। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? S वाले ने मना कर दिया, तो ये सिर्फ कितना लूज करेगा? +1। यानी मूविंग डाउन द ग्रुप, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल। बात समझिए आप? क्यों हुआ ऐसा? पूरे ग्रुप में +3 शो कर रहे हैं, नीचे आके +1 हो गया। क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, ऐसे ही ग्रुप 4 में, अब या मैं आपको डायरेक्टली ऐसे बोलूँ, ग्रुप 4 में आयरन को +4 शो करना चाहिए था, कार्बन कितना कर रहा है? 4। एक्चुअली प्लस नहीं लिखेंगे, 4, बट अभी लेड के केस में चलो ऐसे करते हैं। आयरन के पास 2 चॉइस है, +4 भी है और आयरन बोल रही हूँ, माय बैड, लेड। 2 चॉइस है, +4 भी करेगा क्योंकि इट बिलोंग्स टू ग्रुप 14, और +2 भी करेगा। दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन सी स्टेट है? +2। क्यों हुआ? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहाँ पर +2 स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? +2 स्टेट बिकम मोर स्टेबल। ऐसे ही बिस्मथ में क्या हो जाएगा? बिस्मथ की अगर मैं आपसे बात करूं, तो बिस्मथ में 3+ इज मोर स्टेबल देन B+5। तीनों का रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे था, उसने मना कर दिया बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से। ओके, बिस्मथ मेटल है बेटा, पॉजिटिव।
हाँ बट 5+, हाँ ऐसा भी हो सकता मेटल है ना, मेटल है बिस्मत, नॉन मेटल नहीं है। ठीक है, समझ में आया? अब एक चीज़ और, आप बोलोगे ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मैंने आपसे मेटलॉइड की बात नहीं की। मेटलॉइड के लिए बस एक लाइन याद कर लीजिए, उतना ही है। कई बार पूछ लेते हैं कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं। याद है मेटलॉइड्स कौन से होते हैं आपको, कहाँ पे उनका एग्जिस्टेंस? अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपको ऐसे स्टेयरकेस दिखेगा, है ना। तो इसके लिए एक लाइन है, बच्चे सीता गीता आस्था सबको टेनिस आता। चलिए ठीक है, क्या है? बच्चे बोरोन, बच्चों में कौन आया? सीता, कौन आया? सिलिकॉन, सीता गीता। ठीक है, बच्चे सीता गीता, सबको क्या मिला आपको? एंटीमनी। बच्चे सीता गीता आस्था, मैं एक मिस कर गई, बच्चे सीता गीता आस्था, आर्सेनिक, राइट। सबको टेनिस आता, ये ऐसे लगा रखा है। तो ये आपके आ गए बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, आर्सेनिक और एंटीमनी। टेनिस, आई डोंट थिंक कि टेनिस का कोई मीनिंग है। क्या है टेलिरियम दिया हुआ है और उसके बाद एस्टेटिन। ओके, तो ये है आपका टेल्यूरियम और ये है एटी, एस्टेटिन, टी। ठीक है, क्या है वो? पोलोनियम। पोलोनियम आप कंसीडर कर लीजिए, बट मेन यही है। अब इसमें ऐड करना चाहो तो कर लो। ठीक है, बोरोन का भी कुछ लोग बोलते हैं मेटलॉइड है, कुछ लोग कंसीडर करते हैं कि नॉन मेटल है, बट मोस्टली ये नॉन मेटल है। बट इस टाइम में ऐसे लिखा था तो मैंने आपको लिखवा दिया, ये थोड़ा सा अलग अलग है सबका। ठीक है, तो अप टू हियर वी आर डन विद द पीरियोडिक टेबल। कोई एक आध चीज़ रह गई होगी, मैं एक बार मैं भी चेक करूँगी, आप लोग भी चेक करिए। ठीक है, तो फिर हम वापस करेंगे। अभी क्या करने का है? क्या टाइम हुआ है? 1:35। ओके, अच्छा थोड़े से 2-3 क्वेश्चन तो करेंगे। आइए मॉड्यूल अपना निकालिए। मॉड्यूल का जो थ्योरी दिया हुआ है उसको भी रीडिंग लगाना है बेटा एक बार, है ना। PYQs में आ जाइए। JEE extract, come to page number 104. चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ट्राई कीजिए और उसमें मेंशन किया हुआ है 1 और मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट टाइप। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिसमें मोर देन 1 ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। चलिए इसको ट्राई कीजिए। मैं PYQs कहाँ गए इसमें? पीछे हैं क्या? हाँ वही मैं ढूंढ रही हूँ, कहाँ पे? ओके, आप इसको बाद में करना, अभी इधर आइए। पेज नंबर 112, पेज नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 120 आर नॉट येट डिस्कवर्ड, होपफुली आप लोग डिस्कवर करेंगे, विल बी
Na, बोलिए क्या होगा, समझ में आ रहा है। 118 था आपका लास्ट एलिमेंट, जिसमें किसमें कौन से ग्रुप में था, नोबल गैस में, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं किधर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। द सेट दैट कंटेन्स एटॉमिक नंबर्स ऑफ ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्वेंटी वन से आपका शुरू होता है। डी ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम 21। आपकी वो बुक से बीके जैसा तो कोई डाउट है, कोई है, आप मुझे भेज दीजिए। ठीक है, इसमें हमें क्या मिला करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, 10th वाला करिए जरा, 16 तक सब लोग ट्राई कीजिए। 16 कितने नहीं, 18 तक कर लीजिए, बस फटाफट से कर लीजिए। किसका, 18th, आप 18th पे पहुंच गए। 18th वो स्टेटमेंट वाला कर रहे हैं ना आप, मैं पढ़ रही हूँ क्या। कोविद कौन सा बोल रहे हो आप, ऑप्शन सी है बेटा, सोडियम है ना एस ब्लॉक में, सोडियम वैसे आप रख नहीं सकते हो टेबल पे। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव, तो हमेशा वो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं।